साथियों नमस्कार। आज हम कोविड की महामारी को लेकर भारत सरकार की खामियों और उपेक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। यह चर्चा देश के जाने माने पत्रकार अंशुमान तिवारी के लेख पर आधारित है। साथियों, भारत के लिए चुनाव, कुंभ और महामारी में क्या अंतर या समानता है? बात इन आयोजनों के सुपर स्प्रेडर बनने के खतरे की नहीं है। हमें तो इस बात पर अचरज होना चाहिए कि जो मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा चुनाव करा लेता है, भरपूर कोविड के बीच कुंभ जैसे मेले और आईपीएल जैसे भव्य महंगे तमाशे जुटा लेता है, वह महामारी की नसीहतों के बावजूद अपने थोड़े से लोगों को अस्पताल, दवाएं और ऑक्सीजन नहीं दे पाता। डारोन एसीमोग्लू और जेम्स जे रॉबिन्सन ने दुनिया के इतिहास, राजनीति और सरकारों के फैसले खंगाल कर अपनी मशहूर किताब वाइज नेशन फेल में बताया है कि दुनिया के कुछ देशों में लोग हमेशा इसलिए गरीब और बदहाल रहते हैं क्योंकि वहाँ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं बुनियादी तौर पर शोषक हैं या शोषण करने वाली हैं। इन्हें लोगों के कल्याण की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के मूल्यों पर बनाया ही नहीं जाता। इसलिए संकटों में व्यवस्थाएं ही सबसे बड़ी शोषक बन जाती हैं। आपने सुना होगा मोदी जी का वो नारा, आपदा में अवसर। कोविड की दूसरी लहर ने हमें बता दिया कि एसीमोग्लू और रॉबिन्सन क्यों सही है। क्या हमारे पास क्षमताएं नहीं थी? क्या संसाधनों का टोटा था? नहीं, शायद हमारा दुर्भाग्य हमारी संवेदनहीन सियासत और उसकी संस्थाएं लिख रही हैं। कोविड की पहली लहर के वक्त स्वास्थ्य क्षमताओं की कमी सबसे बड़ी चुनौती थी। अप्रैल 2020 में 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज आया। दावे हुए कि बहुत तेजी से विराट हेल्थ ढांचा बना लिया गया है। तो फिर कहां गया वह सब? दोस्तों, पता नहीं है कि उस विराट ढांचे का क्या हुआ। बहुत से सवाल इस देश की जनता को, हमें और आपको मथ रहे हैं। अप्रैल से अक्टूबर तक ऑक्सीजन वाले बिस्तरों की संख्या 58,000 से बढ़कर 2,65,000 करने और आईसीयू और वेंटिलेटर बेड की संख्या 3 गुना करने का दावा हुआ था। कहा गया था कि ऑक्सीजन, बड़े अस्थायी अस्पताल, पर्याप्त जांच क्षमताएं, क्वारंटीन सेंटर और कोविड सहायता केंद्र हमेशा तैयार हैं। लेकिन एक बार फिर अप्रैल में जांच में वही लंबा समय और जांच में घालमेल, जैसे जो पॉजिटिव हैं उनको निगेटिव, जो निगेटिव हैं उनको पॉजिटिव, इस तरह की कई केसें सामने आ रही हैं। बेड, ऑक्सीजन, दवा की कमी पहले से ज़्यादा और ज़्यादा हो गई है। स्थिति भयावह है। लोग बदहवास हैं। कोविड के बाद बाजार में 9 नई वेंटिलेटर कंपनियां आईं। उत्पादन क्षमता 4 लाख वेंटिलेटर तक बढ़ी, लेकिन पता चला कि मांग, तैयारी सब खो गई। उद्योग बीमार हो गए। भारत में स्वास्थ्य क्षमताएं बनी भी थी या सब कुछ कागजी था, अथवा कुंभ के मेले की तरह तंबू उखड़ गए। सनद रहे कि दुनिया के सभी देशों ने कोविड के बाद स्वास्थ्य ढांचे को स्थानीय बना दिया क्योंकि खतरा गया नहीं था। स्वास्थ्य कर्मियों की कमी
सबसे बड़ी चुनौती थी। जैसे 1400 लोगों पर एक डॉक्टर, 1000 लोगों पर 1.7 नर्स, ये स्थिति है। यह जहां की तहां रह गई और 1 साल बाद पूरा तंत्र थक कर बैठ गया। क्षमताओं का दूसरा पहलू और ज़्यादा व्याकुल करने वाला है। बीते अगस्त तक डॉक्टर रेड्डीज, साइजिन और जायडस कैंडिला के बाजार में आने के बाद कुल 7 उत्पादक प्रमुख दवा कोविड की प्रमुख दवा रेमडेसिविर की कमी खत्म हो चुकी थी। अप्रैल में फेविफ्लू की कालाबाजारी होने लगी। इंजेक्शन न मिलने से लोग मरने लगे। दुनिया की वैक्सीन फार्मेसी में किल्लत हो गई क्योंकि अन्य देशों की सरकारों ने ज़रूरतों के आकलन कर दवा वैक्सीन की क्षमताएं देश के लिए सुरक्षित कर ली थी, कंपनी से अनुबंध कर लिए और हमने वैक्सीन राष्ट्रवाद का प्रचार किया। इतना तो अब सब जानते हैं कि कोविड को रोकने के लिए एजेंसियों के बीच संवाद, संक्रमितों की जांच और उनके जरिए प्रसार यानी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को परखने का मजबूत और निरंतर चलने वाला तंत्र चाहिए। लेकिन बकौल प्रधानमंत्री सरकारें जांच घटाकर और जीत दिखाने की होड़ में लापरवाह हो गई। यह आपराधिक है कि करीब 1,70,000 मौतों के बावजूद संक्रमण, जांच, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और सूचनाओं के आदान प्रदान का कोई राष्ट्रव्यापी ढांचा तैयार ही नहीं किया गया। दवा, ऑक्सीजन, बेड के लिए तड़पते लोग, गर्वीले शहरों में शवदाह गृहों पर कतारें, विश्व गुरु, महाशक्ति, डिजिटल सुपर पावर या दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का चेहरा खौफनाक है। यदि हम ऐसे निर्मम उत्सवप्रिय देश में बदल रहे हैं जहां सरकारें एक के बाद एक भव्य महाकुंभ, महाचुनाव, आईपीएल करा लेती हैं, लेकिन महामारी के बीच अपने लोगों को अस्पताल, दवाएं, ऑक्सीजन, यहां तक कि शांति से अंतिम यात्रा के लिए स्मशान भी नहीं दे सकती या नहीं दिला पाती, तो हमें बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है। भारत में किसी भी वक्त अधिकतम 2% से ज़्यादा आबादी संक्रमण के चपेट में नहीं थी, लेकिन 1 साल गुजरने और भारी खर्च के बाद 28 राज्यों और विशाल केंद्र सरकार की अगुवाई में कुछ नहीं बदला। भरपूर टैक्स चुकाने और हर नियम पालन करने के बावजूद यदि हम भारत के लोग यह मानने को मजबूर किए जा रहे हैं कि खोट हमारी किस्मत में नहीं, हम ही गए गुजरे हैं, तो अब हम भारत के लोगों को अपने सवाल, निष्कर्ष और आकलन बदलने होंगे। क्या अब व्यवस्था ही जानलेवा हो गई है? यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। धन्यवाद।